दोस्तों नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट प्रमोद कुमार। आप देख रहे हैं लॉयर्स एनसीआर, जहां पर आपको कानून और न्याय व्यवस्था की सारी अपडेट्स के साथ मैं अक्सर आपसे मुखातिब होता हूं। और आज भी कई सब्सक्राइबर ने यह सवाल किया था कि जो बिल संसद में पास हुए हैं, कानून बना है, तो कानून बनने पर क्या बदलेगा और आम लोगों पर कितना असर पड़ेगा। आज मैं इसी पर आपसे बात कर रहा हूं। In a significant development, the President has already given her assent to three criminal law bills recently passed by the Parliament, namely the Bharatiya Nyaya Sanhita, proposing to replace the Indian Penal Code, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, proposing to replace the Code of Criminal Procedure, Bharatiya Sakshi Vidheyak 2023, proposing to replace the Indian Evidence Act। और आज मैं इसी पर बात कर रहा हूं। दोस्तों देखिए, आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में कानून पास हो चुका है और देश की जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी अपना सिग्नेचर कर दिया है। तो अब तो ये कानून बन चुका है। कब से इम्प्लीमेंट होगा, अब इस पर बात करेंगे। इन बिलों पे क्या क्या बदलेगा, क्या क्या मूलभूत चेंजेस हुए हैं। तो देखिए, मेरे अनुसार जितना मैंने देखा है तो करीब करीब 80% से अधिक प्रावधान समान है। आप कह सकते हैं 90% प्रावधान समान है। इसके बाद भी जो कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं वो मैं आप सबों को डिकोड कर देता हूं। पहला कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को एक नए अपराध की कैटेगरी में डाला गया है, जबकि तकनीकी रूप से राजद्रोह को आईपीसी से हटा दिया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी। एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। इसमें किस तरह की सजा दी जा सकती है, इसकी विस्तृत परिभाषा दी गई है। आप सभी को पता है कि देशद्रोह और राजद्रोह को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हटा दिया था, लेकिन ये जो सियासत्ता है भारतीय जनता पार्टी की, यानी नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, वो पुनः से देशद्रोह का मुकदमा होने की जो है प्रणाली को बना दिया है। जो दूसरा मूलभूत चेंज हुआ है वो कि आतंकवादी कृत्य, जो पहले गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम जैसे विशेष राज्यों का हिस्सा हुआ करता था, इसे अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। यानी अब इसे जो है नए कानून में शामिल कर लिया गया है। तीसरा, इसी तरह पॉकेटमारी जैसे छोटे असंगठित अपराधों समेत संगठित अपराध से निपटने के लिए प्रावधान पेश किए गए हैं। पहले इस तरह के संगठित अपराधों से निपटने के लिए कानूनों को राज्यों के पास अपने अपने कानून हुआ करते थे। अब ये सेंट्रल कानून बन गया है। चौथा, मॉब लिंचिंग, यानी जब 5 या अधिक लोगों का एक समूह मिलकर जाति या समुदाय आदि के आधार पर हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। नए कानून में ये प्रावधान बनाया गया है। हालांकि मॉब लिंचिंग के लिए पहले भी कानून था, लेकिन इस कानून को आप असली जमा रूप पहनाया गया है। नेक्स्ट 6, शादी का झूठा वादा करके सेक्स स्थापित करना या फिर नौकरी देने के बहाने किसी ऑफिस में किसी लड़की के साथ सेक्स करना विशेष रूप से अपराध के रूप में पेश किया गया है। हालांकि इसके लिए भी पहले से सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस पर फोकस किया गया है, लेकिन ये जो सियासत्ता है इस पर फोकस किया है, इसको मूलभूत से चेंज किया गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिटेल में बात करेंगे। 7, जो 7वां चेंज हुआ है मूलभूत रूप से वो कि व्यभिचार और धारा 377 जिसका इस्तेमाल समलैंगिक यौन संबंधों पर मुकदमा चलाने के लिए किया जाता था, इसे अब हटा दिया गया है। देखिए, अननेचुरल सेक्स आजकल क्या है कि वाइफ अक्सर जब भी 498 एक एफआईआर कराती थी अपने पति के खिलाफ, तो अपने हस्बैंड पर 377 अननेचुरल सेक्स जिसमें 10 साल तक की सजा है वो कराती थी। तो अब ये जो है पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। अब इसमें कोई भी एफआईआर नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो फीमेल के तरफ से मेल के लिए सही हो गया कि अब जो
498A भी, चूंकि अब आईपीसी चेंज हो चुका है, 498A आप सभी जानते हैं कि ये 498 अब नए जो कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी BNSS, इसमें अब 84 भारतीय न्याय संहिता 498 आईपीसी में अब ये 84 भारतीय न्याय संहिता के रूप में जाना जाएगा। यानी अब ये सेक्शन 498 नहीं रहा, अब ये 84 में आ जाएगा। अब एक 9th, पहले केवल 15 दिन की पुलिस रिमांड दी जा सकती थी। ऐसा रूल था कि पहले 15 दिन की ही पुलिस रिमांड मिली थी, लेकिन अब ये बढ़ा करके अधिक कर दिया गया है। अब ये 60 या 90 दिन तक किया जा सकता है। 9th, छोटे अपराधों के लिए सजा का एक नया रूप सामुदायिक सेवा को शामिल किया गया है। सामुदायिक सेवा को समाज के लिए लाभकारी बनाया गया है। यानी छोटे छोटे कोई अपराध होंगे, धमकी देना, किसी से मोबाइल छीन लेना, इस तरह का छोटा छोटा अपराध जो छोटे अपराधों की कैटेगरी में आएगा, वो देखेंगे विस्तृत में छोटे अपराध में क्या क्या आता है, तो उसको अब सामाजिक स्तर पे भी इसको सुलह कराया जा सकता है। 10th, जांच पड़ताल में अब फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने को अनिवार्य, यानी FSL रिपोर्ट जिसको आप बोलते हैं, उसको जांच रिपोर्ट में अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी बना दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग, जैसे खोज और बरामदगी की रिकॉर्डिंग, सभी पूछताछ और सुनवाई ऑनलाइन मोड में करना होगा। 11th, FIR जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा तय कर दी गई है। उदाहरण के लिए अब सुनवाई के 45 दिन 45 डेज के अंदर फैसला देना होगा, उस पर डिसीजन देना होगा, और कंप्लेन के 3 दिन के भीतर ही FIR दर्ज करनी होगी। नेक्स्ट, अब मौत, सिर्फ मौत की सजा, जो लोग जिनको मौत की सजा के जो दोषी हैं वही दया याचिका दाखिल कर सकते हैं, दया याचिका लगा सकते हैं। पहले ये NGO यानी गैर सरकारी संगठन या नागरिक समाज समूह भी, थर्ड पार्टी भी दोषियों की ओर से दया याचिका करते थे। तो मूलभूत से जो है वो यही चेंज हुआ है, और कहते हैं कि आप सभी जानते हैं कि इससे आम जन को कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि आम जन को इसका नुकसान ही होगा। एक नया खर्चा ऑलरेडी जो यह जो सियासत्ता है वो काफ़ी इस देश पर काफ़ी कर्ज हो चुका है। अब हर जगह इतने सारे चेंजेस करने होंगे, इतने सारे प्रावधानों को देखना होगा, नई किताबें छपेगी, हर जगह अपडेट करना होगा, तो इससे इस देश पर आम नागरिक पर एक और ज़्यादा बोझ लदेगा, मेरा ऐसा मानना है। रीज़न ये है कि आपने देखा होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो कुछ नाम चेंज कर दिए। फॉर एग्जाम्पल अलीगढ़ का नाम हरीगढ़ किया गया, तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिला? बल्कि आपको नुकसान हुआ। अगर 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 इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, इससे आपको क्या फ़ायदा मिला? इससे इस देश को नुकसान हुआ है। हर जगह, जितने जगह बोर्ड लगे होंगे, किताबें छपी होंगी, तमाम जगहों पर सारे चेंजेस करने होंगे, लेकिन मूलभूत आपको इसका कोई बेनिफिट, इस देश की जनता को, इस देश के पावदान पर बैठे अंतिम नागरिक को कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो मैं इस चीज़ को बहुत बेहतर नहीं मानता हूँ, मेरा अपना जो तजुर्बा है। लेकिन चलिए, अब तो कानून बन गया है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यही नए कानून पेश किए गए हैं। अब इंडियन पिनल कोड भारतीय न्याय संहिता BNS के नाम से जाना जाएगा। भारतीय जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो अब भारतीय न्याय विधेयक 2023 के नाम से जाना जाएगा। यानी नए जो रूल चेंज हुए उसमें BNS, BNSS और BSV, ये नए 3 बिल आए हैं। इसमें मूलभूत कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। कुछ जो चेंजेस हैं वो एक और की जो क्रोनोलॉजिकली सारे लॉज को, सेक्शन को सीरियल नंबर से ऊपर से नीचे रखा गया है, और कुछ चेंजेस सीरियल नंबर में जो हुए हैं वो मैं विस्तार से आपको आगे बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समझने के लिए।